प्रेम से बोलो जय शनिदेव महाराज की। प्रिय कन्या राशि के जातकों, आज शनिदेव हमसे कुछ बुलवाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। आपके भाग्य में शनिदेव बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपकी लगन कन्या है, बहुत ध्यान से देखिए। आपकी चंद्र राशि कन्या है, बहुत ध्यान से देखिए। और मित्रों, दोनों नहीं पता है तो नाम राशि पर देखिए। आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं, अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पर वीडियो मैच नहीं करते होंगे अन्य लोगों के, मित्रों शायद आप पर नाम मैच करते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि रियल में मुझे ये चीजें जो है मेरे साथ डेफिनेटली हुई हैं। मित्रों, शनिदेव महाराज की ऐसी जिस पर कृपा हो जाती है उसके भाग्य बदल जाते हैं। और जिन पर जो है, जिस व्यक्ति पर या जिसके जीवन पर जो है उनकी दृष्टि पड़ जाती है, वो दृष्टि पड़ जाती है, वो राजा से मित्रों रंक बन जाता है। और जिस पर कृपा होती है शनिदेव की, वो रंक से राजा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप भी जानिए अपने भाग्य को अवश्य। आज कुछ शनिदेव महाराज हमसे देखिए, उन्हीं की शक्ति जो है हर इंसान पर जो है, क्योंकि कलयुग के न्याय देवता हैं। और शायद आज मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूं, हे शनिदेव महाराज, हे मेरे इष्ट, जो भी संसार में जो भी व्यक्ति मेरे वीडियो देख रहे हैं, या मैं उनको जानता हूं या ना जानता हूं, प्रभु उनके कष्टों को जरूर दूर करें। जरूर शनिदेव महाराज उनके कष्टों को, सारे कष्टों को दूर करें। मित्रों, आज हम आपको बहुत बारीकी तरीके से आपको रीजन बताएंगे कि शनिदेव महाराज आप पर किस प्रकार की कृपा की दृष्टि कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों देखिए, ज्योतिष शास्त्र के साथ में एक भक्ति भी कहते हैं कि डॉक्टर की डिग्री सब कोई प्राप्त कर लेता है, अच्छी बात है। लेकिन इंसान की मरीज की जो है मर्ज को पकड़ना, मरीज की मर्ज को पकड़ना और उसको राहत मिलना, यही एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है। इसी प्रकार से एक ये एस्ट्रोलॉजी है, ये जो भी हम आपको बता रहे हैं कि शायद परमात्मा आपकी मेरे उपायों से ही आपके कष्टों को दूर कर दें। तो चलिए समझते हैं। मित्रों, 17 जनवरी का वो समय था जब शनिदेव महाराज मकर राशि से निकलकर और कुंभ राशि में प्रवेश किए। कुंभ राशि में प्रवेश किए, जहां पर राहु महाराज आपके 8th हाउस में बैठे हुए थे। और राहु महाराज के जब भी संपर्क में शनिदेव महाराज आते हैं, तब तक मित्रों कहीं ना कहीं कष्ट परेशानी अवश्य होती है। आपके 6th हाउस में 1 2 3 4 5 6 6th हाउस में शनिदेव महाराज आए। लेकिन एक चीज की खुशखबरी है कि अपने ही राशि में, अपने ही प्लेनेट में। लेकिन तब भी आप लोगों को 17 जनवरी के बाद से अभी तक कोई पॉजिटिव फल प्राप्त नहीं हुआ होगा। मित्रों, व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, प्रॉपर्टी में कोई ना कोई गड़बड़ी, साथ ही साथ में मित्रों घर में आपको प्रेम प्यार ना मिलना, वहीं पर आपके चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा, ये चीजें सब कुछ आपके साथ में हुई होंगी। सिर्फ इस भाव से, आपके 6th हाउस की बात कर रहे हैं मित्रों, इस भाव में शनिदेव के बैठने से। लेकिन ये गलत फल नहीं देते मित्रों, लेकिन राहु के जो है संपर्क में आ गए, राहु के संपर्क में आ गए। इनकी तीसरी दृष्टि और इनकी 7वीं दृष्टि, दोनों जहां पर देखिए, तीसरी दृष्टि राहु के पास जा रही थी और एक शनिदेव की दृष्टि जो है आपके एक 7वीं दृष्टि। शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, 3 दृष्टियों से जिसके ऊपर भी देखते हैं। और मित्रों, शनिदेव महाराज तो इनकी तो आपको हम कथा अगर सुनाए तो थोड़ी सी देखिए, कथा सुनने से भी बेड़ा पार हो जाता है। शनिदेव की मैया जो थी उनका नाम छाया था मित्रों। और छाया, जब शनिदेव महाराज का जन्म हुआ, जब शनिदेव महाराज का मित्रों जन्म हुआ तो ये श्याम वर्ण के थे, काले नहीं थे, श्याम वर्ण के थे मेरे शनिदेव महाराज मित्रों। लेकिन सूर्य भगवान ने इनको पुत्र मानने से इनकार कर दिया। जब पुत्र मानने से इनकार कर दिया तो शनिदेव महाराज को बहुत ज्यादा क्रोध आया। और मेरे इष्ट ने मित्रों, मेरे शनिदेव महाराज ने भगवान शिव की आराधना की, इतनी घोर तपस्या की कि इनका श्याम वर्ण से रंग काला हो गया। तब भगवान शिव ने इनको वरदान दिया, जाओ शनिदेव, कलयुग में और हमेशा जब भी कोई भी युग आएगा, तुम्हें न्याय प्रिय की डिग्री प्राप्त होती है। यानी कि तुमको न्याय, लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का फल का देवता तुमको बनाया जाता है। 9 ग्रहों में तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गए। तो ये शनिदेव महाराज की थोड़ी सी गाथा हमने आपको सुनाई। तो मित्रों, अच्छे और बुरे कर्मों का, दोनों का फल शनिदेव देते हैं। इस चीज को ध्यान से, थोड़ा सा पॉइंट वाली बात हमारी समझिए। अच्छे और बुरे कर्मों को, बुरे कर्म क्या होते हैं? बुरे कर्म मित्रों, जो आपको कुछ हम एग्जाम्पल फोर के लिए बता दें मित्रों, बुरे कर्म जो इंसान करता है उस पर कष्ट परेशानी किस प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मित्रों, सबसे पहले
जो लोग झूठ बोलते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि दूसरे को झूठ बोल बोलकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और दोनों को भिड़वा देते हैं, यानी कि जो है कहते हैं कि सामने वाले दोनों व्यक्तियों को भिड़वाकर अपना उल्लू सीधा कर लेना। इन पर, ऐसे लोगों पर शनिदेव महाराज बहुत रुष्ट रहते हैं। जो लोग मित्रों नॉन वेज लेते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उन पर शनि की ढैया चल जाए ना, या 7.5 चल जाए, बर्बाद हो जाते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, नशा का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं मित्रों, शनिदेव उन पर भी ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि बिल्कुल वो आसमान से दलदल में घुस जाते हैं। शनिदेव जो अल्कोहल, नशा वगैरह, और मित्रों अगर शनिदेव सबसे ज्यादा प्रकोप कब डालते हैं, जब शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के होकर बैठे हों या फिर किसी शत्रु भाव में, गलत भाव में आपके बैठे हों, तब ज्यादा कष्ट परेशानी देते हैं, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि जो लोग अपने भाइयों का धन खाते हैं, अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, शनिदेव उन पर बहुत ज्यादा रुष्ट रहते हैं। दूसरी चीज, जो पत्नी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, शनिदेव उससे बहुत रुष्ट रहते हैं। जो मर्द अपनी स्त्री को छोड़कर और पर स्त्री की तरफ गलत नजर या उसको जो है पर स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उस पर शनिदेव महाराज बहुत ज्यादा रुष्ट रहते हैं, उसे भी प्रकोप शनि का झेलना पड़ता है। जो लोग मित्रों मजदूर की मजदूरी खाते हैं, जो लोग मजदूर की मजदूरी खाते हैं, जो लोग किसी अपंग व्यक्ति को देखकर हंसते हैं, हंसी करते हैं, जैसे अष्टावक्र थे, उसको उनको देखकर आप जानते हैं कि कोई भी किसी की भी कमजोरी को देखकर, किसी की कमजोरियों को देखकर या किसी को असहाय व्यक्ति को देखकर उसका मजाक, हंसी जो लोग उड़ाते हैं, उन्हें शनिदेव महाराज बहुत दंड देते हैं। इसलिए आप सच्चे मन से और सच्चे काम करिए मित्रों, शनिदेव का प्रकोप आपको कुछ नहीं, शनिदेव के शरण में जाइए, शनिदेव आपको हमेशा कोई भी कष्ट परेशानी से हमेशा दूर रखेंगे, क्योंकि न्यायप्रिय देवता है मित्रों, न्यायप्रिय है, क्रूर प्रवृत्ति के भले ही एक ग्रह हैं लेकिन न्यायप्रिय है। कलयुग में इन्हीं का जो है बोल वाला है, इन्हीं की कृपा जिस पर हो जाए वो रंक से मित्रों, जिन पर कृपा हो जाए वो रंक से राजा बन जाता है, और जिन पर मित्रों को दृष्टि बढ़ जाए तो राजा से रंक बन जाता है। चलिए मित्रों आपको समझाते हैं, ये तो आपको थोड़ी सी आप, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो मित्रों कहीं ना कहीं कथा सुनने से भी एक उपाय ये भी आपका हो गया, इससे भी आपने ये सुना है तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य आपको होगा। आगे मित्रों आपको बताते चलें, देखिए आपके 6th हाउस में बैठे तो रोग ऋण शत्रु आपको बता ही दिए हमने। अष्टम भाव मृत्यु का भाव जिसे बोलते हैं, ये मृत्यु का भाव है जहां पर राहु गुरु, एक तो राहु पहले से बैठे थे, शनिदेव की 17 जनवरी से इनकी दृष्टि पड़ गई तो राहु और बलवान हो गया, इधर 22 अप्रैल को गुरु आ गए, तो मित्रों अष्टम भाव आपका बहुत ज्यादा खराब हुआ। और अष्टम के साथ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मित्रों 3 भाव आपके खराब हुए, और ज्यादा आपका दाम्पत्य मित्रों, आपका पार्टनरशिप, मित्र भाव, धन भाव, और मित्रों अष्टम भाव जिसे मृत्यु भाव बोलते हैं, 1 2 3 4 5, 12वां भाव खर्चे का स्थान, ये सब कुछ आपका जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस जनवरी से लेकर अभी तक हुई होगी। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, कोई लाभ आपको ज्यादा नहीं मिला होगा, इसमें मिलेगा आपको। भगवान पर विश्वास रखिएगा, हम कौन करने वाले, कुछ नहीं, हम तो शायद भगवान हमसे बुलवाएं, परमात्मा पर प्रभु हमारे शनिदेव आप हमें कुछ ऐसा बुलवाएं कि आपका कल्याण हो जाए उसमें। चलिए मित्रों आपको समझाते हैं आगे। अष्टम भाव जो मित्रों होता है कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, और अष्टम भाव में मित्रों जिसे मृत्यु भाव बोलते हैं, यही भाव आप उम्र में, आप जैसे आपकी उम्र लगभग 30 साल की है तो आप 40 साल के दिखेंगे इस भाव में दृष्टि, और मित्रों यही हुआ होगा आपके साथ, उम्र आपकी अपने आप जो है, आप जितने उम्र के होंगे उससे ज्यादा उम्र के लगते होंगे, पहली चीज तो ये। दूसरा आपका धन, कहीं ना कहीं धन फंस गया होगा, कहीं ना कहीं आपका धन फंसा होगा जो आपका रिकवर नहीं हो रहा होगा। साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है गुप्तांगों में कोई ना कोई समस्या हो जाना, और वहीं पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कत परेशानी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड यानी कि आप प्रॉपर्टी लेना देना, बेचने या खरीदने की वो करते हैं, या फिर मित्रों आप जो है घर बनवाना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी खेत खरीदना चाहते हैं, मित्रों ये सब में आप नहीं कुछ कर पाए होंगे। जनवरी से अब तक आप सिर्फ ट्राई कर रहे होंगे, मतलब लेने की कोशिश कर रहे होंगे, धन आप एकत्रित करते होंगे, व्यर्थ में चला जाता होगा, व्यर्थ की हानियां परेशानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, इन सब में चला जाता होगा। साथ ही साथ में मित्रों धार्मिक यात्राओं में बाधाएं पहुंचना, गड़ा हुआ धन यानी कि आपके पिताजी या आपके दादाजी या आपका खुद का धन, मित्रों कहीं ना कहीं धन आपका
फंसा होगा। हाँ मित्रों, ये आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आपको बताएंगे क्या क्या लाभ होगा, शनिदेव क्या क्या लाभ देंगे और कब तक देंगे मित्रों। 31 दिसंबर तक की बात बता रहा हूं मैं। वहीं पर मित्रों 1 2 3 4 5 6 देखिए, एक यहाँ से 1 2 3 तीसरे यहाँ पर अष्टम भाव और मित्रों आपको बताते चले मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको हुआ होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हुआ होगा। आगे 31 दिसंबर तक ध्यान से सुनिए, आगे बताएंगे। वहीं पर साथ ही साथ में मित्रों आपको सपने, बुरे तरीके के सपने आना, किसी ने अगर कुछ करवाया होगा उसका बहुत जल्दी लग जाना, नजर का बहुत जल्दी लगना, ये अष्टम भाव होता है। वहीं पर मित्रों 1 2 3 4 5 6 7 12वें भाव में शनि देव की दृष्टि पड़ रही थी, जहां पर सूर्य भगवान 5 ने लिखा है आपके मित्रों राशि के स्वामी बनते हैं बुध महाराज और आपके 12वें हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज। और सूर्य महाराज किनके पुत्र हैं, वो सूर्य महाराज के पुत्र शनिदेव महाराज हैं। और शनिदेव और सूर्य में मित्रों सूर्य भगवान कभी शनि महाराज से बैर नहीं रखते हैं, लेकिन शनि महाराज सूर्य से बैर रखते हैं। तो मित्रों इन्होंने शनिदेव ने अपने घर को, इनका ही जो है इनके पिताजी का घर है शनिदेव महाराज के, हमारे इष्ट के, अपने पिताजी को घर को देखा। तो मित्रों शनिदेव कभी भी सूर्य से खुश नहीं रहते हैं, सूर्य भगवान सूर्य नारायण से कभी भी। तो आपके 12वें भाव में कहीं ना कहीं व्यर्थ की हानियां परेशानियां, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा, हॉस्पिटल के चक्कर, अनावश्यक खर्च, ये सब कुछ जनवरी से अभी तक बहुत ज्यादा हुआ होगा। आगे बताएंगे मित्रों आगे कैसा रहेगा। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पराक्रम भाव, साहस भाव। मित्रों आपका साहस कम हुआ होगा, पैरों में हड्डी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी अवश्य आपको छोटी मोटी हुई होगी, ये भी आपको साथ साथ में हुआ होगा। आपका मित्रों दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में भी आपके परेशानियां अवश्य थोड़ी बहुत पहुंची होंगी, अवश्य ही थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी इस वर्ष रही होगी। हाँ, काफी लोगों की शादियां जो होने को थी, खैर शनिदेव का इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शनिदेव की किसी प्रकार की कोई दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही थी, किसी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन पर नहीं जा रही थी। आपके इंपोर्टेंट अष्टम भाव मित्रों जहां पर बैठे 6th हाउस में, आपके अष्टम भाव में, और वहीं पर मित्रों आपके 12th भाव में और आपके तृतीय भाव में। देखिए षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में और तृतीय भाव में, इन भाव में दृष्टि शनिदेव का प्रकोप रहा, 4 भाव में। तो मित्रों कहीं ना कहीं शनिदेव ने इस प्रकार से आपको कष्ट पड़े। साहस भाव, बड़े भाइयों बहनों से आपका रिश्ता खराब रहा होगा, बड़े भाई बहनों से आपको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ होगा। साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है कंठ स्वर वाणी, आपका बोलने का तरीका बिल्कुल खत्म हो गया होगा, आपके गले में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रहना। साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है मैं कहूं तो धैर्य, आपका साहस, आपके अंदर जो जोश, एक एनर्जी, उसका बहुत ज्यादा कम हो जाना। आपके अंदर जो साहस पावर थे कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, मित्रों वो पावर आपकी खत्म हो गई होगी। ये आप कोई भी काम करते होंगे तो उसमें आपको आलसपन बहुत ज्यादा आता होगा। ये चीजें आपके साथ में कहीं ना कहीं आपके, अगर आपके बुरे कर्म जो हमने आपको पहले बताए हैं, अगर इस प्रकार के अगर बुरे कर्म हैं तो आपको ये फल प्राप्त हुए होंगे। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो ये कोई फल आपको ऐसा कुछ नहीं, शनिदेव ने कोई प्रकोप नहीं डाला होगा। मित्रों अब चलिए बात करते हैं कि 31 दिसंबर आने तक कैसा रहेगा। देखिए अभी शनिदेव महाराज, अभी राहु 0-3 डिग्री में है और कम ही होते जा रहे हैं, तो राहु की शक्ति देने की क्षमता कम हो रही है और शनिदेव का संपर्क हट रहा है धीरे धीरे। तो सितंबर के महीने में मित्रों और अक्टूबर के महीने में यही शनिदेव महाराज जहां पर बैठे हैं अष्टम आपके 6th हाउस में, तो रोग ऋण शत्रु यानी आपके कर्जे में आपको राहत मिलेगी। आपका कर्ज अनावश्यक बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गया है, तो आपके कर्ज में आपको राहत मिलेगी मित्रों। कब? सितंबर के महीने में, लेकिन मैं कहूं पूर्ण तरीके से नहीं अभी, और तो वो भी आपको फल तब अच्छा मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, आपका कर्ज तभी निकट पाएगा। ये कहें कि आप बैठे रहे हो कर्ज निकट जाए, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिए और जिसका लिया है देने की जल्दी से कोशिश करिए। ये शनिदेव महाराज आपका साथ देना आप प्रारंभ कर देंगे। और आपके देखिए 6th हाउस में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, कोई भी प्लेनेट अपने घर को खराब नहीं करता है। तो मित्रों सबसे पहले यहाँ पर आपको समझा दें कि रोग आपके कर्ज पर आपके नियंत्रण होगा। कर्ज आपका जल्दी से जल्दी अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में आपका कर्ज मित्रों 80% तक कम होगा, अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो, और खर्चे पर नियंत्रण रखेंगे और जो हमने आपको गलत कर्म बताए वो सारे गलत कर्म छोड़ेंगे तो। वहीं पर मित्रों 1 2 3 अष्टम भाव, आपका फंसा हुआ धन कहीं है, वो धन आपको प्राप्त होगा। गुप्तांग संबंधी कोई समस्या है वो शनिदेव दूर करेंगे। अच्छे कर्म करिएगा, जो हमने आपको शुरू में बताए वैसे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करिए, कोई भी बुरा कर्म नहीं करिएगा। जो हमने अभी पीछे वीडियो में आपको बताए हैं ऐसे काम तो बिल्कुल नहीं करने हैं। साथ ही साथ में मित्रों अष्टम भाव में आपका कहीं गड़ा हुआ धन, कहीं बहुत बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है, आपके दादा या परदादा
या आपके पिताजी कहीं देकर भूल गए या फिर वो देकर जो है इस संसार में नहीं रहे, तो वो धन भी आपको रिकवर हो जाएगा। जायदाद जमीन आपकी कहीं फंसी हुई है, जायदाद जमीन आपकी कहीं फंसी हुई है मित्रों, वो आपकी जायदाद या जमीन प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, चिंता नहीं करिएगा। लेकिन ये 80% तक दिसंबर 30 दिसंबर लास्ट 31 दिसंबर तक होगा। सितंबर अक्टूबर 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही राहु हट जाएंगे तो शनिदेव का संपर्क खत्म हो जाएगा, अच्छे फल देना शनिदेव आपको प्रारंभ कर देंगे। अब वक्रीय हैं, आपके पंचम भाव का भी फल दे रहे हैं यही। पढ़ाई शिक्षा में भी आपके रुकावट होगी, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी नहीं हो रही होगी, पुत्र से आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा होगा, बच्चे आपकी अच्छी तरीके से बात नहीं मानते होंगे, बच्चों को आप जितना समझाते होंगे वो उतना ही उल्टा करते होंगे। वहीं पर मित्रों आपको जो है पंचम भाव में दृष्टि पड़ने से आपके जो है पेट संबंधी समस्या भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशान कर रही होगी, ये भी चीजें प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अवश्य होगी। वहीं पर 12वें भाव में 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 12वें भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से मित्रों आपके व्यर्थ की हानियां जैसे कोर्ट कचहरी पुलिस थाना मुकदमा शारीरिक कष्ट दुर्घटना कारावास हड्डी से रिलेटेड रोग पैरों में कोई दिक्कत ये सब कुछ मित्रों अगर चल रहा है तो इसमें भी आपको जो है ये सारे हॉस्पिटल के चक्कर बंद होंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमा के बंद होगा, व्यर्थ के हानियां परेशानियां दूर होगी, खर्चे पर आपके नियंत्रण हो जाएगा मित्रों। तो आपके देखिए जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो मित्रों आपका कर्ज भी निकट जाएगा, शारीरिक कष्ट परेशानी भी दूर हो जाएंगी, तो अच्छा ही है ना आप लोगों के लिए, तो अच्छा ही अच्छा है। लेकिन कब और कैसे, तो मित्रों अच्छे कर्म करने से और शनिदेव के उपाय मैं बताऊंगा वीडियो में, वो करने से मित्रों दिसंबर का महीना आएगा तो 80% आपके खर्चों पर रोक लगेगी, कोर्ट कचहरी मुकदमा में आपकी जीत होगी, ध्यान रखिएगा। अगर शनिदेव मित्रों अगर आपके शनिदेव जो है आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज थोड़ा नीच के होकर बैठे हैं या कमजोर हैं या शत्रु भाव में हैं, तब भी आपको मित्रों 30 अक्टूबर तक जो है 30% फल ये अवश्य देंगे, तब भी फल देंगे, तब भी बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही करेंगे आपके साथ। बस आप लोग जो हमने आपको बताए हैं वो करिएगा, वैसे गलत कर्म छोड़ दीजिएगा। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम आपके साहस भाव में पड़ने की वजह से मित्रों आपके साहस में कमजोरी होना, आपका साहस कम होना, जैसे आप कोई भी काम करते हैं उसमें आप जो है सोचते हैं अच्छा हो जाए मेरा, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, वो काम बार बार फ्लॉप हो जाने की वजह से आपका जो है मनोबल जो है मित्रों वो नीचे गिर जाता होगा, फिर ये साहस नहीं रहता होगा कि आप करें, क्योंकि आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और आपका साहस नीचे चला जाता है। तो मित्रों आपके रास्ते खुलेंगे, आपका साहस अच्छा होगा, आपके साहस में वृद्धि होगी, साथ ही साथ में मित्रों आपकी कंठस्वर वाणी, आपका बोलने का तरीका अच्छा होगा, लोगों को समझाने का तरीका अच्छा होगा, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा होगा। अगर आप जो है मित्रों संगीत का कार्यक्रम करते हैं, गाने बजाने का कार्यक्रम करते हैं तो आपका गला बहुत मजबूत होगा मित्रों, कंठ स्वर वाणी तीनों आपकी अच्छी होंगी। साथ ही साथ में मित्रों आपके जो है आपका साहस बढ़ेगा, आपके भाइयों से आपके जैसे बड़े भाई या छोटे भाई बहन भाइयों से सिर्फ अच्छा रिश्ता होगा, उनकी तरफ से कोई ना कोई आपको अच्छी खुशखबरी रहेगी, उनकी तरफ से आपको सुख जो है प्राप्त होगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीनों में उनकी तरफ से ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं और जो हमने गलतियां बताई हैं वो नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें, इस प्रकार से शनिदेव जो है आपको इस तरीके का फल देंगे दिसंबर तक, आपको हमने समझा दिया, साहस आपका अच्छा रहेगा, व्यर्थ की हानियां परेशानियां जो शनिदेव सिर्फ शनिदेव का बता रहे हैं, आगे तो हमने आपको वीडियो में बताया था, राहु केतु का बताया था, बहुत सारे वीडियोस हमने बताए हैं जिसमें आपको अलग अलग तरीके का फल हमने बताया कि कितना कितना ये फल देंगे। तो मित्रों अष्टम भाव में आपके जो है ये 80% तक फल देंगे दिसंबर तक। आपके अष्टम भाव में जो दिक्कत परेशानी जो जैसे अष्टम भाव की है, जैसे आयु में कम आप ज्यादा दिखना तो आयु में सही दिखेंगे, चेहरे पर एक मुस्कान आएगी। वहीं पर आपके जो है मृत्यु का भय लगना या मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी होना वो दूर होगी, प्रॉपर्टी कहीं फंसी हुई है वो मिलेगी, कहीं बड़ा अमाउंट फंसा है वो मिलेगा आपको, गुप्तांग संबंधी कोई समस्या दूर होगी, धार्मिक यात्राओं का जो है आपको सहयोग, धार्मिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है और धार्मिक यात्रा भी शनिदेव करवाएंगे आपको। 12वें भाव में कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पैरों में दिक्कत कारावास दुर्घटना ये सब कुछ अगर आपके साथ चल रहा था वो लाभ होगा। पराक्रम भाव में साहस आपका बढ़ेगा, भाइयों से रिश्ता अच्छा होगा, कंठ स्वर वाणी अच्छी होगी और 6th हाउस में रोग आपके दूर होंगे, शरीर में कष्ट परेशानी दूर होगी। वहीं पर कर्ज में आपके कमी आएगी, कर्ज आपका कम होगा, कम मित्रों मेहनत करने से अच्छे कर्म करने से ध्यान रखिएगा कर्ज आपका दूर होगा। शत्रु जो आपके दुश्मन आप पर हावी हो रहे थे और आपके दुश्मन आपको कुछ नहीं करने दे रहे थे, चारों तरफ से आपको जो है बांध के उन्होंने रखा था, तो दुश्मनों की नहीं चलेगी और भगवान शनिदेव की आप पर कृपा चलेगी और सब काम अच्छे होंगे।
सिर्फ अच्छे कर्म करिएगा। मित्रों देखिए, झूठ बोलना किसी को या किसी को पहले ही बता देना अच्छी बात है कि आप गलत, क्योंकि आप बाद में हमको दोष ना दें, शास्त्री जी आप कह रहे थे ऐसा नहीं ऐसा होगा गुरुजी, और बाद में तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं कि आप उन कर्मों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ऐसे कर्म नहीं करिएगा। और मित्रों आपके साथ शनिदेव अच्छा ही आपको जो है फल देंगे। मित्रों चलिए एक चीज आपको और उपाय भी शनिदेव महाराज के बता देते हैं कि उपाय आपको क्या करने हैं। मित्रों शनिवार के दिन आप चमड़े का दान करिए, शनिवार के दिन चमड़े का दान करिए, जैसे जूता, पर्स, बेल्ट आदि जो है ये गरीबों में दान करिए सूर्यास्त के बाद। वहीं पर मित्रों सरसों के तेल का दान करिए शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद। सरसों के तेल का दीपक जलाइए बजरंगबली के मंदिर पर, हनुमान जी के मंदिर पर और पीपल के वृक्ष के नीचे रोजाना शाम को। और तीनों जगह ना जला पाए तो एक जगह तो जलाएं, चाहे शिव मंदिर में शिवलिंग पर, शिवलिंग के पास में, या फिर हनुमान जी के बजरंगबली के चरणों में, या फिर मित्रों जो है दीपक दें, आरती करें वहां, और या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक दें। साथ ही साथ में एक जटा वाला नारियल लेकर आए, उसे 7 बार सर से सीधा घुमाकर और नदी में शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद प्रभावित कर दें। वहीं पर मित्रों आपको क्या करना है, आपको सरल एक और उपाय बताते चले। मित्रों शनिदेव को खुश करने के लिए आप क्या करिए, शनिदेव को ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः इसकी 5 माला सुबह और 5 माला शाम को करना, सच्चे मन से करना शुरू कर दीजिए। और शनिदेव के मंदिर में जाइए, उनके जो है चरणों में अपना मस्तक रखिए, उन्हें सच्चे मन से अपने दुखों को बताइए कि प्रभु इन सारे दुखों को दूर करें। मित्रों आप जो है हो सके तो हर रोजाना उनको जो है एक टाइम दर्शन उनके अवश्य करिएगा सूर्यास्त के बाद में, सूर्यास्त के बाद। और रोजाना ना कर पाए तो हर शनिवार को जो है सूर्यास्त के बाद में आप शनिदेव के दर्शन अवश्य करिए, उनसे कृपा लीजिएगा। आपके देखिए, क्योंकि शनिदेव किसी को हम प्रणाम करते हैं तो वो कुछ ना कुछ आशीर्वाद अवश्य देगा। तो मेरे इष्ट देव कहीं ना कहीं आपके साथ गलत नहीं करेंगे, आप उनके साथ अच्छा करके देखिए, अच्छा ही करेंगे आपके साथ में। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। एक लाइक की कामना कर रहे हैं, एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। हरे कृष्णा। अब मुझे आदेश दीजिएगा, कुंडली का अगर आप अपने विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे तो आप नंबर दिया गया है वीडियो में आ रहा होगा, आप अच्छी तरीके से हमसे कुंडली का विश्लेषण, जिसमें हजारों लोगों को, जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं कहीं ना कहीं उनको लाभ अवश्य प्राप्त होता है। कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।